आइए देखते हैं क्लास 12th के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रथम नगरों की कहानी, हड़प्पा पुरातत्व। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति, और कई किताब में इसे सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो यह एक नगरीय सभ्यता, आध ऐतिहासिक सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंधु सभ्यता के निवासी थे। तो सिंधु सभ्यता के निवासी द्रविड़ या भूमध्य सागरीय थे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे। तो हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता में प्रथम नाम आता है दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। उसके बाद माधव स्वरूप वत्स्य 1926 में, REM व्हीलर 1946 में। ये सब हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम निदेशक कौन थे। तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम, जो 1875 में भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम निदेशक बने, और इन्हीं को भारतीय पुरातत्व का पिता के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात फादर ऑफ आर्कोलॉजी। चलिए, सबसे नोट में यहाँ पर लिखा है कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन फिर बर्टन बंधु के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक कौन बने। तो वो बने थे सर जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे। तो मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता थे रखाल दास बनर्जी, जिन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई की। क्वेश्चन नंबर 8 है कि चहुंदड़ो के खोजकर्ता कौन थे। तो वो थे मायके, जिन्होंने 1925 में खोज की। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कालीबंगन के उत्खननकर्ता कौन थे। तो बीबी लाल एवं बीके थापर, जिन्होंने 1960-61 में कालीबंगन की खुदाई की। क्वेश्चन नंबर 10 है कि लोथल जो गुजरात में है के उत्खननकर्ता कौन थे। तो ये थे SR राव या रंगनाथ राव, जिन्होंने 1954-55 में इस लोथल की खुदाई की। चलिए आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि धौलावीरा जो गुजरात में स्थित हैं के उत्खननकर्ता कौन थे। तो रविंद्र सिंह बिष्ट, जिन्होंने 1990-91 में धौलावीरा की खुदाई की। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है। तो मोहनजोदड़ो, जो लरकना जिला सिंध पाकिस्तान सिंधु नदी के आसपास में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल था। तो हड़प्पा, जो पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान के मुल्तान जिला के रावी नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो राखीगढ़ी, जो हरियाणा के हिसार जिला में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। तो इसे मृतकों के टीला अर्थात माउंट ऑफ द डेड के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पूर्ण विकसित हड़प्पा स्थल की संख्या कितनी थी। तो हड़प्पा स्थल की संख्या थी 1022, जिसमें से 406 पाकिस्तान में और 616 भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बताएं कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो विस्तार की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर में मांडा जिला के अखनूर जम्मू कश्मीर में, मतलब मांडा तक फैला है, जो जिला अखनूर और जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में यह दायमाबाद जिला, जो अहमदनगर महाराष्ट्र, दायमाबाद जो जिला अहमदनगर महाराष्ट्र तक फैला है। पूरब में आलमगीरपुर, जो जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। पश्चिम में यह सुत्कगेंडोर, जो बलूचिस्तान में पड़ता है वर्तमान में, वहाँ तक फैली हुई थी हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की विस्तार कैसा है। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है
त्रिभुजाकार। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, अर्थात लगभग इसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो आनागार प्राप्त हुआ है, तो आनागार प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी इमारत, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत तो स्नानागार था। क्या था? स्नानागार, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है कि सबसे पहले किस स्थल की खुदाई की गई, तो सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई की गई। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मनके अर्थात बीड्स बनाने का प्रमुख केंद्र था चहुंदड़ो में मनके बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 23 है कि हड़प्पा सभ्यता में लोथल किस लिए प्रसिद्ध था, तो गोदीबाड़ा अर्थात बंदरगाह के लिए, यहाँ से व्यापार होता था। क्वेश्चन नंबर 24, कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ होता है, कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़िया। क्वेश्चन नंबर 25, अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है, अग्निकुंड किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो यह प्राप्त हुआ है कालीबंगन से, कालीबंगन। क्वेश्चन नंबर 26 है कि कालीबंगन किस राज्य में स्थित है, तो यह राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 है भवनों एवं दुकानों के भग्नावशेष प्रकाश में आए हैं, तो लोथल से। क्वेश्चन नंबर 28 है कि कनिंघम को हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है, कनिंघम जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के खुदाई करवाई, तो जो महानिदेशक थे, तो इन्हें हड़प्पा से क्या प्राप्त हुई है, तो एक लिपिबद्ध मोहर जिस पर एक सांड की मूर्ति बनी हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि कांसे की बनी एक नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी भाव चित्रात्मक थी। क्वेश्चन नंबर 31 है कि हड़प्पा सभ्यता के संस्थापक कौन थे, हड़प्पा सभ्यता के संस्थापक कौन थे, तो माना जाता है कि द्रविड़ और वैदिक सभ्यता अथवा आर्यों की सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, मार्टिमर व्हीलर इन्हें सुमेरी या मेसोपोटामिया के सभ्यता से इसे जोड़कर देखते हैं। राजस्थान की सोथी और गणेश्वर संस्कृति, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के संस्थापक के संबंध में विद्वानों में, इतिहासकारों में मतभेद हैं। कुछ लोग इसे द्रविड़ मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि यह एक वैदिक सभ्यता थी, कुछ लोग मानते हैं कि यह आर्यों की सभ्यता थी, कहीं पर इसे सरस्वती सभ्यता से भी जोड़कर देखा जाता है। मार्टिमर व्हीलर के अनुसार यह सुमेरी अर्थात मेसोपोटामिया सभ्यता का ही एक अंश है, भाग है। इसे कुछ लोग राजस्थान की सोथी सभ्यता भी के नाम देते हैं, कुछ लोग इसे गणेश्वर संस्कृति के नाम से भी पुकारते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य तिथि, तो हड़प्पा सभ्यता के सर्वमान्य तिथि में भी जो है मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा की सर्वमान्य तिथि है 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व, और कार्बन 14 पद्धति की बात करें तो इसके अनुसार कार्बन 14 पद्धति के अनुसार ही हड़प्पा सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व बतलाया गया है। और कुछ विद्वान इसे 3250 से लेकर के 2750 ईसा पूर्व के मध्य मानते हैं। और मार्टिमर व्हीलर की बात करें तो ये इसकी सर्वमान्य तिथि बताते हैं 2500 से 1500 ईसा पूर्व के बीच हड़प्पा का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 33 है कि हड़प्पा नगर कितने भागों में विभक्त था, तो यह 2 भागों में विभक्त था। एक छोटा जो ऊंचा पर बना था जिसे गढ़ी या दुर्ग कहा जाता था, दूसरा बड़ा लेकिन नीचे बना हुआ था जो निचला शहर के नाम से जाना जाता था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार,
का आकार कैसा था? विशाल स्नानागार की बात करें तो यह आयताकार एक जलाशय था जिसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई 2.5 मीटर थी। क्वेश्चन नंबर 35 है कि सबसे बड़ा अनागार था। तो सबसे बड़ा अनागार जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो का अनागार जो लंबा था लगभग 45.72 अर्थात 45.72 मीटर और चौड़ा था 15.23 मीटर। क्वेश्चन नंबर 36 है कि मोहनजोदड़ो से 20 खंभों पर टिका हुआ एक विशाल भवन था। तो इस भवन को सभागार या मुख्य बाजार के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि लोथल का गोदीबाड़ा का आकार था। लोथल में जो गोदीबाड़ा प्राप्त हुए हैं उसका आकार था 218 मीटर लंबा, 37 मीटर चौड़ा और 3.3 मीटर गहरा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि कपास की खेती सबसे पहले किस क्षेत्र में आरंभ हुई? तो सिंध क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 39 है कि कांसा धातु मिश्रण होता है तो यह टीन और तांबा का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि नाविकों का देश किसे कहा गया था? तो मेलुआ, जहाँ पर हाजा पक्षी मोर पाए जाते थे, इसे नाविकों का देश कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 41 है कि मिट्टी से बने हल्का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो यह मिला है बनावली से। क्वेश्चन नंबर 42 है कि खेत जुताई अर्थात हल रेखा का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो यह कालीबंगन से मिला है, जो दो समानांतर और एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई हल रेखा प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि हड़प्पा कालीन नहरों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? नहरों का प्रमाण, तो नहरों का प्रमाण मिला है सुरतगई, जो अफगानिस्तान में स्थित है, वहाँ से मिला है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि चावल के दाने का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? चावल के दाने का, तो ये मिला है लोथल से। क्वेश्चन नंबर 45 है कि बाजरा के दाने का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो लोथल गुजरात से मिला है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि सैंधव समाज किस प्रकार का समाज था? तो यह मातृसत्तात्मक समाज था। क्वेश्चन नंबर 45 है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के निर्माण के लिए किस पद्धति को अपनाया? तो इन्होंने ग्रिड पद्धति को अपनाया। क्वेश्चन नंबर 48 है कि मिठास के लिए सैंधववासी किस चीज़ का प्रयोग करते थे? तो ये लोग मिठास के रूप में शहद का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 49 है सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? तो गेहूं और जौ। क्वेश्चन नंबर 50 है कि सिंधु सभ्यता के लोग धरती को मानते थे, तो ये लोग धरती को उर्वरता की देवी के रूप में मानते थे। क्वेश्चन नंबर 51 है कि तौलने या मापने की इकाई थी। तौलने और या मापने की इकाई क्या थी? तो 16 के गुणक या अनुपात, 16 के गुणक के रूप में ये लोग माप तौल में प्रयोग में करते थे। क्वेश्चन नंबर 52 है कि स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन मानी जाती है? तो स्वास्तिक का चिन्ह जो है हड़प्पा सभ्यता की देन मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता में तांबा का आयात कहाँ से होता था? तो खेतड़ी, ओमान और बलूचिस्तान से तांबा का आयात होता था। क्वेश्चन नंबर 54 है कि टीन का आयात कहाँ से होता था? टीन का आयात अफगानिस्तान के ईरान से होता था। क्वेश्चन नंबर 55 है कि कुछ विद्वानों के अनुसार मोहरों पर पशुपति का चित्र न होकर किसका होता था? कुछ विद्वानों का मानना है कि मोहरों पर पशुपति का चित्र है, लेकिन कुछ लोग इसे न मानते हैं। तो पशुपति के स्थान पर किसे मानते हैं? तो वो लोग मानते हैं समन, जिसमें जादुई शक्तियाँ थी। समन का जो है मोहरों पर चित्र है, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। क्वेश्चन नंबर 56 है
कि सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु को पूजनीय मानते थे, तो कुबड़ वाला साढ़ को ये लोग पूजनीय मानते थे। क्वेश्चन नंबर 57 है कि सिंधु वासियों के मनोरंजन का साधन क्या था, तो मछली पकड़ना, शिकार करना, मछली पकड़ना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ खेलना या पासा खेलना, ये इनके मनोरंजन के साधन था। क्वेश्चन नंबर 58 है कि सैंधववासी किस तरह के वस्त्र का उपयोग करते थे, तो ये लोग सूती एवं ऊनी वस्त्र पहनते थे। क्वेश्चन नंबर 59 है कि आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था, तो टेराकोटा कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 60 है जो कि अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। ये क्वेश्चन नंबर 60 है कि मार्टिमर व्हीलर के अनुसार हड़प्पाई राज्यों का विनाश आक्रमणकारियों ने किया। वे आक्रमणकारी कौन थे, तो उनका मानना है कि वे आर्य थे। आर्य या इंद्र, जिसे पुरंदर कहा जाता है, उनके द्वारा हड़प्पा सभ्यता का विनाश किया गया। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था, कि हड़प्पा का पतन बाढ़ के कारण हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों को इस वीडियो में इस चैप्टर के एक एक क्वेश्चन जो है लिख दिए गए हैं। आप इसे अगर देखेंगे तो ये आपके परीक्षा के लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।